गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, हरियाणा का प्रभारी विवेक बंसल जिंदाबाद, हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। पानीपत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा देश में बढ़े हुए पेट्रोल व डीजल के बढ़ते हुए दामों के विरोध में पुरजोर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता व यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने गोहाना मोड़ पर स्थित पेट्रोल पंप पर खड़े होकर जोरदार मौजूद सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र बुल्ले शाह ने कहा कि जिस प्रकार देश में ये महंगाई बढ़ती जा रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका परिणाम जल्द ही आने वाले चुनावों में भुगतने को मिलेगा। देखिए पूरी खबर। कांग्रेसियों का, नेताओं का, साथियों का सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ कि सारे कोरोना काल था, आज भाई एक दो बोले थे, फिर भी काफ़ी संख्या में मेरे साथी आए, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज जो ये पेट्रोल की, मेरे सारे साथी बोले, ये पेट्रोल की, डीजल की जो महंगाई के लिए प्रदर्शन हम कर रहे हैं, सिर्फ एक बात याद कराना चाहता हूँ बीजेपी वालों को कि जब 46 रुपये हुआ था तो इन्होंने कमीज उतार के प्रदर्शन किया था देश में, याद हो इनको। और आज 100 के पार, अब क्या करेंगे ये? मेरे को तो इस बात का जवाब चाहिए कि 46 रुपये में तो कमीज उतार दी, अब 100 रुपये में हमें तो वो काम करना आंदा नहीं भाई, कपड़े उतार के प्रदर्शन करें। पर जो ये बात कहते हैं, एक बात करते हैं बीजेपी वाले, मोदी है तो मुमकिन, तो भाई जो 24 तक ये रह गया तो ये तो 200 के भी पार जाएगा। महंगाई कहाँ पहुँच गई आप अपना सोचो, खाने पीने का सामान कहाँ पहुँच गया, तनख्वाह तो कोई बढ़ी नहीं, रेट कोई बढ़ा नहीं, किसी की आमदन बढ़ी नहीं, उसका विरोध कर रहे हैं हम कि भाई ऐसा मत करो, तुम्हारे हाथ में सत्ता है, उसका ऐसा प्रयोग करो कि आम आदमी को सहूलत मिले। और ये जो बढ़े हुए तेल के जो टैक्स हैं स्टेट गवर्नमेंट हो गई, इनको कह के कम कराओ, तेल सस्ता करो, महंगाई सस्ती कम हो, आम आदमी को जीने का रास्ता मिले। धन्यवाद। आदरणीय करण सिंह कादियान जी, चाचा विजेंद्र जी, भाई जितेंद्र कुल्लू जी, चेयरमैन राजेश बरोली जी, सुरेंद्र कादियान जी, मेयर साहब सुरेश वर्मा जी, धर्मवीर मलिक जी, सभी अन्य साथी जो कांग्रेस जन के यहाँ विकी खरब भाई भी हैं हमारे साथ मौजूद। मैं आज सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से और आज जो यहाँ कांग्रेस जन इकट्ठा हुए, उन सब के माध्यम से खट्टर साहब और मोदी जी को जनता के दर्द के बारे में, जो धर्मपाल गुप्ता जी ने बताया कि किस तरीके से पेट्रोल पंप वाले अपने दर्द को बयान नहीं कर पाते, लेकिन आज धर्मपाल जी ने बताया कि जितना जनता को महसूस होता है उसी प्रकार से पेट्रोल पंप यानी कि बिजनेसमैन भी आज त्रस्त है। आज कौन सा वर्ग त्रस्त नहीं है? जीटी रोड पर किसान, व्यापारी वर्ग परेशान, बेरोजगार युवा परेशान। और मोदी जी कहते हैं कि ये डिजिटल इंडिया, क्या ये अच्छे दिन मोदी जी लाने वाले थे? आज पेट्रोल डीजल की कीमतें कई प्रदेशों में 100 रुपये से ऊपर है, जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। आज़ाद भारत में आज तक इतना लामबंद और मैं कहता हूँ ऐसा प्रदर्शन जो किसानों ने किया, हर गांव में, हर जिले में, हरियाणा, पंजाब, और मैं समझता हूँ कि किसानी उत्तर प्रदेश और सभी मध्य प्रदेश, सभी प्रदेशों में किसानों ने किस तरीके से अपने रोष को इस सरकार के खिलाफ प्रकट किया। सरकार को छू नहीं रहेंगी। सरकार कहती है हम 1 कॉल की दूरी पर हैं। कहाँ है वो 1 कॉल की दूरी? उत्तर प्रदेश में गंगा मैया को साफ करने वाले योगी जी, मोदी जी, आज गंगा में लाशों का ढेर लगा हुआ है। प्लास्टिक से ढक करके, रेत से ढक करके गंगा मैया को अशुद्ध करने का काम भाजपा के साथियों ने किया। क्या भाजपा को शर्म आई? नहीं आई।
साथियों, आज पानीपत कांग्रेस के सभी साथी आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के, आदरणीय कुमारी शैलजा जी के, आदरणीय विवेक बंसल जी के आह्वान पर, राहुल जी के आह्वान पर आज इस पेट्रोल पंप पर बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। लेकिन यहाँ का प्रशासन पुलिस से हमें घेर करके, इस तरफ हमारे पुलिस के साथी खड़े हैं, उस तरफ पुलिस के साथी खड़े हैं। क्या हम यहाँ पर कोई असामाजिक तत्व यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं जो पुलिस को आने की जरूरत पड़ी? इसका निंदन कांग्रेस पार्टी करती है और यहाँ के सभी नेता करते हैं। मैं आप सब मीडिया के साथियों का धन्यवाद करता हूँ। इस कड़ी धूप में आप लोग इस प्रदर्शन को कवर करने के लिए आए और सभी से अनुरोध करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 24 का चुनाव जीतने जा रही है और पुरजोर तरीके से, जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने बताया, 2022 में 5 स्टेटों में चुनाव है। भाजपा का नक्शे से नाम हट जाएगा। भाजपा के रंग को हटाने का काम कांग्रेस पार्टी के तमाम साथी करेंगे। आज पार्टी हाईकमान और कांग्रेस पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार सारे देश में पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें केंद्र की सरकार ने बढ़ाई हैं, उसके विरोध में प्रदर्शन करने का कार्यक्रम रखा गया। उसको लेकर के आज हम और हमारे सभी साथी विरोध प्रदर्शन में एकत्रित हुए। और इसका सिर्फ ये तेल और डीजल की कीमतें बढ़ना ही एक बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज कोई भी वर्ग इस प्रदेश और देश का शांति में नहीं है। किसी को रोटी के लाले पड़े हैं, किसी को रोजगार के लाले पड़े हैं, किसी को खाद पानी के लाले पड़े हैं, और आदमी चाहे सर्विस में भी है वो भी परेशान है। तो आज का ये विरोध प्रदर्शन ठीक है, एक बात को लेकर जरूर है कि भाई पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो बढ़ाई है उसके लिए कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन आज करे हुए है। लेकिन मैं एक बात बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि जैसे 7 महीने से किसान आंदोलन इस प्रदेश में और देश में चला हुआ है और मोदी जी से थोड़ी सी दूरी पर ही ये लोग आज बॉर्डर पर बैठे हैं, चारों तरफ दिल्ली के किसान हैं, लेकिन 7 महीने से मोदी जी को इनकी तरफ देखने का उन्होंने ज़रूरत ही नहीं समझी। और कहीं ना कहीं आप भी इसी समाज के हिस्सा हैं और हम भी हैं कि किसान के लिए हर आदमी कहते हैं किसान अन्नदाता है। अगर किसान अन्न पैदा करेगा तो इस देश दुनिया के लोगों को खाने के लिए मिलेगा। और हमारे देश की 80% जनसंख्या खेती पर निर्भर है, उनकी रोटी रोजी का साधन सिर्फ खेती बाड़ी है। लेकिन कोई बात नहीं, ये समय आएगा कि जब इलेक्शन प्रदेश देश में चुनाव होगा तो मैं समझता हूँ कि ये इनका खाता बीजेपी का नहीं खुलेगा। ऐसे आने वाले समय में रिजल्ट आएंगे। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, आप मीडिया में भी देखते हो, अखबार में हर रोज़ मोदी सरकार, केंद्र की खट्टर सरकार हरियाणा की, या इनका छोटे से छोटा कार्यकर्ता, सबके दिमाग में और दिल में एक ही दर्द है कि आने वाले समय में ऐसा लगता है, आज प्रदेश और देश की जनता ये मान चुकी है कि आने वाले समय में इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी है और उसका नेतृत्व आदरणीय राहुल गांधी जी करेंगे। तो इनको इस बात का खतरा है कि किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई बात कह करके 24 घंटे में 24 घंटे इनकी न्यूज़ ये चलते हुए राहुल गांधी ने ये कर दिया, राहुल गांधी पप्पू है, फलाना है, लेकिन वो काट के अंडी की चढ़ ली। अब लोग समझ गए हैं कि इनका सिर्फ एक मकसद है कि इसको कंडम करो। आज तक कोई विकास की नीति नियम, कोई ऐसा कानून केंद्र की सरकार या भाजपा की हरियाणा की सरकार ने नहीं बनाया। अब आज ही प्रदेश के हमारे अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी ने एक बयान दिया है कि कम से कम भी 5 लाख एप्लीकेशन आज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास पड़ी है। हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, बहुत सारे इंटरव्यू को कैंसिल कर दिया, बहुत सारे फार्म लेने के बाद उनका इंटरव्यू निकाले ही नहीं। तो क्या होगा? इस देश में हाहाकार मच गई। हमारा युवा वर्ग परेशान है, आने वाला समय युवा वर्ग का है। कल को इन बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, ये गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे और हालात ऐसे हो जाएंगे कि इस देश में आप मारामारी शुरू हो जाएगी। तो साथियों, मैं आपसे और आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज के जो हालात बीजेपी की सरकार ने कर दिए, इस बीजेपी की सरकार को सोचना होगा, समझना होगा। और ये जो महंगाई आज हर सिर्फ कहीं भी चले जाओ आप, अब जैसे मेरे साथ इनका किरियाना ले लो भाई, कोई और दाल ले लो, डीजल पेट्रोल ले लो, हर चीज़ महंगी होगी। तो आम आदमी का आज जीना दूभर है। और आज हम पुरजोर से इस बात का विरोध करते हैं कि जो डीजल और पेट्रोल के भाव केंद्र सरकार ने बढ़ाए, भाजपा की सरकार ने बढ़ाए, इनको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए और इस जनता को सुख से जीने दिया जाए। ऐसा हम लोग सब कांग्रेस के साथी कहने के लिए इकट्ठा हुए। जो भाजपा की गलत नीतियाँ हैं, जो डीजल के रेट इतने बढ़ गए, आम आदमी की इसमें कमर टूट गई है। डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर कहाँ चले गए, कहाँ क्रूड ऑयल का रेट है। इसलिए आज सारे कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और इन्होंने इकट्ठा होकर और ये भाजपा को जो सोया, मोदी सरकार और भाजपा को सोने जगाने का काम किया है। इसीलिए आज हम सब इकट्ठे हुए। मैं
ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ ट्रांसपोर्टरों का। मुझे पता है जो हालत है, 26 रुपये 51 पैसे लीटर डीजल पिछले साल में अप्रैल से लेके अब तक बढ़ गया है, जो कि किराए बढ़ने के आसार नहीं है। गाड़ियों की टूट की सभी की, और वो गाड़ियों किराए बढ़ेंगे, गाड़ियाँ चलेंगी तो आम आदमी के ऊपर उसका किराए का असर आएगा, चाहे वो खाद्यान्न पहुँचाने का लगा लो, जो मर्जी लगा लो। ये महंगाई की मार जो मोदी सरकार ने सबके ऊपर डाल दी, इसके ऊपर आज हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। पेट्रोल डीजल का हमारा मेन मुद्दा है, जो बड़ा रसोई गैस, पेट्रोल डीजल, वो हमारा मेन मुद्दा है, इसलिए आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। क्या नाम प्रधान? मेरा नाम धर्मवीर मलिक, मैं ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, और ट्रांसपोर्टरों के सुख दुख को हमेशा ऊपर बढ़ाते हैं। एक मैं आपसे कई बार आपसे रिक्वेस्ट कर सका हूँ, मेरी एक सबसे बड़ी प्रार्थना है ट्रांसपोर्टरों की, आज आपके माध्यम से वहाँ तक आवाज़ पहुँचे, शायद भाजपा तक। इन्होंने पहले पासिंग होती थी कांग्रेस टाइम में, जैसे मत लौटाई गाड़ियों में मत लौटा करके आता था, और पानीपती गाड़ियों की पानीपत होती थी, समालका की समालका होती थी, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट में होती थी। लेकिन अब अपने चहेतों को, प्राइवेट आदमियों को इन्होंने ठेके दे दिए, ठेके देकर 5 जोन बना दिए हरियाणा में। जैसे यहाँ पर रोहतक जोन बना दिया, रोहतक जोन के अंदर झज्जर, रोहतक, पानीपत, जींद और ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट हो गए यहाँ पर। तो इन ये गाड़ियाँ वहाँ जाती है, गाड़ी का वहाँ जाने का 7-8 हज़ार रुपये खर्चा है, ड्राइवर खर्चा और ये, और एक बार में किसी कारण पास नहीं हो, दोबारा वापस आके जाओ फिर पड़ गया, और वहाँ कई हज़ार रुपये रिश्वत दे के फिर पास करवाते हैं हम। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर गया है। सरकार की अगर थोड़ी भी कहीं शर्म हो, थोड़ा बहुत कहीं, ट्रांसपोर्ट मंत्री को भी 2-4 बार मैंने जताया, मुख्यमंत्री को जताया, टीसी को भी कल मैंने लेटर डाला उनके, ID मेल पे डाला उनका, कल लेटर डाला उनके पास ही भेजा। इस पासिंग को भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो कम से कम कर दो। तो इसके बारे में आपसे प्रार्थना करता हूँ, अगर आप कहीं भी थोड़ी इमदाद हो सकती है ट्रांसपोर्टर भाइयों की, तो ये पासिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे की जाए जैसे पहले होती है। धन्यवाद।